सब्जेक्ट एंड वर्ब के सेकंड पार्ट में मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि एंड से जुड़ने वाले नाउन्स एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का भाव प्रकट करते हों तो फिर उस जगह पर कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, फिर खाली जगह बेसिक नीड ऑफ ए मैन। माना इस तरह का सेंटेंस दिया है और इसके सामने ब्रैकेट में दे दिया इज और आर, ये दो ऑप्शन दे दिए। अब इसमें से यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म इनमें से यहाँ आएगी। तो उसके लिए नियम है कि जब एंड से जुड़े हुए नाउन्स एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का सेंस प्रकट करते हो, भाव प्रकट करते हो, तो फिर वहां पर सिंगुलर नंबर की जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखिए ब्रेड एंड और बटर, ये दो नाउन हैं और ये जुड़े हुए हैं किससे, एंड से। ब्रेड और बटर दोनों ही नाउन एंड से जुड़े हैं और क्या करते हैं, ये एक ही चीज का जो है भाव प्रकट करते हैं, एक ही वस्तु का भाव प्रकट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वर्ब आएगी इज, क्या आएगी, इज। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज बेसिक नीड ऑफ ए मैन। ब्रेड एंड बटर जो है वो एक आदमी की क्या है, बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकता है। इसी तरीके से और एग्जांपल देखें, जैसे द कैप्टन एंड बॉलर, द कैप्टन एंड बॉलर, और फिर क्या है, खाली जगह, और उसके बाद प्रेजेंटेड him a gift, और इसके सामने ब्रैकेट में हमारे पास ऑप्शन है दो, हैज और हैव। हैज जो है वो सिंगुलर नंबर का वर्ब है और हैव जो है वो प्लूरल नंबर का वर्ब है। और हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, द कैप्टन एंड बॉलर, कैप्टन और बॉलर ने क्या किया, प्रेजेंटेड दिया, हिम उसको एक उपहार, यानी कप्तान और बॉलर ने उसको क्या किया, एक उपहार दिया। अब यहाँ दो नाउन हैं, कौन से, कैप्टन और बॉलर, और एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या है, वे सेंस एक ही प्रकट कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति का भाव प्रकट कर रहे हैं। यानी जो व्यक्ति कैप्टन है वही बॉलर है, जो व्यक्ति कैप्टन है वही व्यक्ति बॉलर है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट यहाँ हमारा सिंगुलर ही रहा, और सिंगुलर नंबर जब होता है तो फिर हम क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि यदि एंड से जुड़ने वाले सब नाउन किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का, एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का भाव प्रकट करते हो तो फिर वहां हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, हमारा सिंगुलर नंबर की वर्ब इसमें क्या है, ठीक है। इसी प्रकार और आगे के कुछ नियम है, जैसे अगर वाक्य आइदर, नाइदर, each, everyone,
ये वर्ड आते हैं जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी या मैनी ए, तो फिर क्या होता है यहाँ भी जो है वो वर्ब हम सिंगुलर नंबर के वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर वर्ब इज यूज्ड। क्या किस तरह के शब्द आने पर क्या होता है, सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, और फिर खाली जगह allowed to go, और हमारे सामने ऑप्शन रखते हैं is और are, ठीक है। आइदर ऑफ यू तुम में से कोई, allowed किसी को, तुम में से किसी को अनुमति है टू गो जाने की, तुम में से किसी एक को जाने की अनुमति है ना। और यहाँ दूसरे क्या है, आइदर आ गया, तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर नंबर वर्ब इज यूज, तो सिंगुलर नंबर की वर्ब क्या है यहाँ, इज। आइदर ऑफ यू इज अलाउड टू गो, तुम में से किसी एक को जाने की अनुमति है। ऐसे ही दूसरा हो सकता है नाइदर, नाइदर ऑफ, इसी सेंटेंस को देख सकते हैं, यू, नाइदर ऑफ यू, खाली जगह नाइदर ऑफ यू, फिर खाली जगह प्रेजेंट देयर, और हमारे सामने ऑप्शन दे दिया वाज और वर का। अब यहाँ वाज क्या है, सिंगुलर नंबर की वर्ब है, और वर जो है वो प्लूरल नंबर की वर्ब है। अब यहाँ वाक्य में क्या आया है, नाइदर, जिसे हम नीदर भी बोल सकते हैं, और आइदर या नाइदर आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हम सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं। तो इनमें सिंगुलर फॉर्म क्या है, वाज, तो फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा वाज। Neither of you was present there, ये कहता है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। Either of you is allowed to go, तुम में से किसी एक को जाने की अनुमति है, और इसमें क्या है, neither of you, तुम में से किसी को नहीं, was थी, तुम में से कोई नहीं था, present there, वहां उपस्थित, तुम में से कोई भी वहां उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो और देख सकते हैं, आइदर आइदर ईच देख लीजिए, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे खाली जगह हमने छोड़ दी, और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the students noisy, और यहाँ मान लीजिए यहाँ हमें ऑप्शन दे दिया इज और आर का, इज और आर का हमें यहाँ ऑप्शन दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, पहली तो बात यह है कि यहाँ ईच दिया हुआ है ना, तो आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, मैनी ए, इनमें से कुछ आता है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नॉइटी, अब यहाँ क्या आएगा, इज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रत्येक
स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, नॉइटी है, शरारती है, प्रत्येक, हर एक ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर एंड से जुड़े हुए नाउन्स किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का भाव प्रकट करते हैं तो फिर वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए दो उदाहरण आपके सामने अभी रखे गए ना, ब्रेड एंड बटर, एक ही वस्तु का भाव प्रकट कर रहे हैं और यहाँ कैप्टन एंड बॉलर, ये एक ही व्यक्ति का भाव प्रकट कर रहे हैं। कैप्टन और बॉलर दोनों क्या है, व्यक्ति एक ही है, जो कैप्टन है वही बॉलर है, ठीक है। और ऐसे I was, I got each, everyone, everybody, nobody, many, इसमें से अगर कुछ आता है तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, सिंगुलर नंबर वर्ब इज यूज्ड, सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग होता है। जिसके उदाहरण अभी दो तीन उदाहरण आपके सामने रखे और इसी तरीके के से इन सब के भी उदाहरण हो सकते हैं, इन सब का भी प्रयोग हो सकता है, कर सकते हैं, आप स्वयं कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक्स, गुड लक।